हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल द गॉसिप। सो वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। शोबिस की नगरी से चार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो दुर्रे फिशां सलीम के ऊपर बहुत शदीद तनकीद शुरू हो गई है। वो दुर्रे फिशां जो हर एक के दिल की धड़कन बनी हुई थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा सायरा यूसुफ जो हैं, उनके ऊपर संगीन इल्जामात अलेजिडली लगाए बुशरा अंसारी साहिबा ने। और फिर ऐसा क्या हुआ कि शहरोज सब्जवारी, सदफ कमल और इनका जो रिश्ता ख़राब हुआ सायरा यूसुफ के हवाले से। और फिर उस सारे मामले को जब सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ तो किस तरह से महंगा पड़ गया बुशरा अंसारी को। और फिर बुशरा अंसारी ने आकर उसको रीबटल किया और क्या इल्ज़ामात आयद किए थे उन्होंने सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल के इस रिश्ते के ऊपर, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तीसरे नंबर पे आपको मैंने खबर देनी है कि सलमान खान एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी का शिकार भी हैं और एक ख़तरनाक गैंग जो है वो उनको मारने के दर पे है। और इस वक्त उनकी सिक्योरिटी में से एक अहम एहलकार को मारा भी जा चुका है। अगली बारी सलमान खान की है या सलमान खान के साथ क्या होने जा रहा है, इसके बारे में भी बात होगी। और मिथुन चक्रवर्ती और सोनू निगम जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, उसके हवाले से भी आपको मैंने तफसीलात से आगाह करना है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सलमान खान की। बॉलीवुड के आपको पता है खान भाई के नाम से मशहूर हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े डॉन्स के साथ उनके राब्ते हैं। कहा यह जाता रहा जो एरा था पूरा खान्स का, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और उसमें सबसे ख़तरनाक जो डॉन थे कहलाते थे। असल में डॉन तो वैसे शाहरुख खान आपको फिल्मों में रील में नज़र आते थे, लेकिन रियल लाइफ में जो डॉन थे वो थे सलमान खान। सलमान खान के काफ़ी कंट्रोवर्सीज बनती रहीं और ये भी कंट्रोवर्सी बनती थी कि बॉलीवुड में अगर सलमान खान चाहते थे कि किसी का बाइकआउट किया जाए तो उसका बाइकआउट कर दिया जाता था, उसको काम नहीं मिलता था। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने विवेक ओबराय की है, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय पे लाइन मारते थे, बल्कि वो अलेज्ड रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उन्होंने तीनों खान्स को तकरीबन नाकारा करने की कोशिश की है। वो एक अलग बात है कि तीनों खान्स अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस से अपनी फिल्में जो है वो रिलीज़ करते हैं, अदरवाइज़ इनका वो डंका जो बजा करता था वो नहीं बजता। पिछले कुछ दिनों से सलमान खान जो हैं वो अपनी लुक्स की वजह से भी खबरों की जीनत बने रहे, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े दिखाई देते हैं। और अगर तीनों खान्स की हम बात करें तो उसमें अगर कोई फिट खान दिखाई देता है तो वो आमिर खान है। उसके अलावा शाहरुख की हालत तो बहुत साल पहले ही बहुत ख़राब हो गई थी और सलमान की हालत जो है वो अब लोगों से देखी नहीं जा रही है। ऐसे में सलमान खान के हवाले से मैंने पिछले दिनों में आपको खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि वो ऐसी दो पुरस्रार बीमारियों का शिकार हैं जिसकी वजह से उनके वालिद का कहना है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। और उनके वालिद ने ये भी कहा था कि सलमान ने इस वजह से भी शादी नहीं की थी क्योंकि उनके ऊपर जो काला हिरन का केस बना हुआ था उसकी वजह से उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं शादी कर लूँ और मुझे सज़ा हो जाए और मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। और फिर उसके बाद सलमान खान ने एक मरतबा एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनका दिल करता है कि वो खुदकुशी कर लें। वो ऐसी बीमारी का शिकार हैं जो कि उनके फेशियल के अंदर जो जॉज के पास जो स्किन के नीचे उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो बात तक नहीं कर सकते। और वो कहते थे कि मैं इस तरह की बीमारियां अक्सर जिन लोगों को दुनिया में होती हैं वो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, लेकिन सलमान ना तो सिर्फ उन्होंने काम जारी रखा हुआ है बल्कि वो साथ साथ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बीमार और इस तरह के दिखाई देते हैं। फिर आपको पता ही है कि पिछले दिनों वो बिश्नोई गैंग है एक भारत के अंदर, जिन्होंने सलमान को बहुत सारी धमकियां दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सलमान को मार देंगे, यहाँ तक कि सलमान खान जो हैं वो एक कॉमेडी शो जो आता है उस कॉमेडी शो में जब उन्होंने शिरकत की थी तो उस कॉमेडियन के ऊपर भी फायरिंग करवा दी थी बिश्नोई गैंग ने, क्योंकि वो सलमान खान की जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो सलमान खान जो अपने घर की गैलरी से लोगों को हैंड वेव किया करते थे, उनको वहाँ पे इस चीज़ से डर के जनाब क्या करना पड़ा था कि वहाँ पे ग्लास लगवाना पड़ा था ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा आए तो वो उस चीज़ से बच सके। तो अब इन चीज़ों के चलते हुए सलमान खान जितनी पब्लिक अपीयरेंस दिया करते थे अब उन्होंने वो भी देना बंद कर दिया। और फाइनली खबर अब यह है कि सलमान खान का जो सिक्योरिटी गार्ड था, और बल्कि सिक्योरिटी गार्ड और एक उनका पुलिस एहलकार जो उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर मामूर था, उसकी अचानक मौत की वजह से उनके जो फैंस हैं वो शॉक में आ गए हैं कि कहीं ये कोई इंडिकेशन तो नहीं है सलमान खान के लिए। मरने वाला जो एहलकार है वो मुंबई पुलिस की टीम के साथ सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो है वो तैनात था और सलमान खान का जो मुंबई में वाक़ घर है उसकी सिक्योरिटी पे ये मामूर था। और ये शख्स जो है इसकी मौत हो जाने के बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जानबूझ के मारा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके बाद वो जान की बाजी हार गया। कांस्टेबल था जी ये गणेश राइटे, जुम्मे की शाम ड्यूटी के दौरान ड्यूटी पे मौजूद था सलमान खान की जिस दौरान इसकी मौत हुई है। इब्तदाई तौर पे हलाकत की जो वजह बताई जा रही है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज ऐसी भी दवाइयाँ मौजूद हैं
जो अगर आप किसी इंसान को खिला दें, यहाँ तक कि अगर आप खिलाएं भी ना, किसी के जूते में आप वो फेंक दें और वो बंदा वो जूता पहने, तो खुदा न खास्ता उसकी मौत हो सकती है। दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक खामोश पैगाम था सलमान खान के लिए कि हम तुम्हें मार के ही दम लेंगे। सलमान खान के बारे में आपको बता दूं कि सलमान खान के पुलिस कांस्टेबल को मारने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये एक पैगाम हो कि भाई अगर तुम ये समझते हो कि सिक्योरिटी के साथ तुम सिक्योर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको बताऊं कि सलमान खान जो है वो मुसलसल जान से मारे जाने की धमकियों का शिकार हैं। 1990 की दिहाई में उनके ऊपर एक काला हिरन जो है उसका केस भी बना था, और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, मैंने आपको बताया, ये गैंग जो है ये बेसिकली सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और इससे पहले भी सलमान खान की रिहाइशगाह के ऊपर मुतअद्दिद बार जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं। अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीक नामी एक शख्स था जो कि सलमान खान का बहुत बेस्ट फ्रेंड था, सलमान खान के बहुत क्लोज था, उसको भी गोलियां मार दी गई थी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उस वक्त ये कंट्रोवर्सी बनाई थी कि जो बाबा सिद्दीक हैं वो शाहरुख खान के भी बहुत क्लोज थे, लेकिन शाहरुख खान उनके फ्यूनरल पे नहीं गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शाहरुख को अपनी जान की परवाह थी। और अब कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही का काम है जो ये सब कुछ करते फिर रहे हैं, लिहाजा सलमान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात भी लाहक हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो सलमान खान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस फ्लैट के अंदर गुजारी है, अब वो उस फ्लैट को चेंज करने के लिए भी तैयार हो गए हैं सिक्योरिटी के पेश नज़र। तो बहरहाल जनाब, हम तो यही कहेंगे सलमान की बीमारी के हवाले से कि गेट वेल सून, और हम ये कहेंगे कि भाई वो अपनी खुदा की पनाह में रहें। और जो लोग भी मतलब किसी स्टार का इस तरह का सोचते हैं बुरा, मतलब बल्कि किसी का भी बुरा सोचते हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक। और इस मेंटालिटी को हम क्या कह सकते हैं, एक आर्टिस्ट है, उसका काम एंटरटेनमेंट है, फिल्म्स बनाना है, और उसको आप इस तरह की चीज़ों में डालने बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक बात है। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कपिल शर्मा के शो में गए थे सलमान खान, उस वक्त भी ये कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी, बिश्नोई गैंग ने धमकी दी थी और उन्होंने कहा था कि क्योंकि कपिल शर्मा ने सलमान खान को इनवाइट किया है, दैट्स वाई उन्होंने कपिल शर्मा का कनाडा में एक कैफ़े खुला था, उस कैफ़े के ऊपर उन्होंने फायरिंग करवा दी थी। इस हद तक इनका ख़तरनाक जो है वो नेटवर्क फैला हुआ है। चलिए अब चलते हैं ब्लॉग की दूसरी खबर पे। तो दूसरी खबर है जनाब, भारत के लेजेंडरी अदाकार हैं जी मिथुन चक्रवर्ती, उनकी सर्जरी हुई है और अब उनकी हालत कैसी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात बताती चलूँ कि हमारे बचपन के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स थे जिनको हमने अपने बचपन में देखा, खैर मिथुन चक्रवर्ती तो हमारे पेरेंट्स के ज़माने के हैं, बल्कि पेरेंट्स से भी यानी उससे भी पहले के हैं, लेकिन हमने फिर भी अपने बचपन में इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और इस तरह के जो 60s 70s 80s और 90s के जो स्टार्स थे, अब उनको जब हम अपनी दुनिया से इस दुनिया से जाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही अफसोस होता है। पिछले दिनों मैंने देखा कि जनाब जितेंद्र एक एक्टर हुआ करते थे, श्रीदेवी इस दुनिया से चली गई, जितेंद्र जो हैं वो चलते चलते गिर गए। और उसके अलावा अमरीश पुरी इस दुनिया से चले गए। फिर उसके अलावा एक और एक्टर थे प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा को मैंने देखा बहुत ही कसम पुरसी की हालत में। और बहुत सारे एक्टर्स की इन रीसेंट ईयर्स के अंदर डेथ हो गई। धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए। अमिताभ बच्चन जो है उनकी कई सर्जरीज अब तक हो चुकी हैं। तो मतलब ये वो तमाम एक्टर्स हैं जो 70s 80s के एक्टर्स रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज इनको इन हालतों में देख के बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो जनाब मिथुन चक्रवर्ती जो है वो कलकत्ता के एक निजी अस्पताल के अंदर एडमिट हैं, उनकी एक सर्जरी हुई है, वो ज़ेर इलाज हैं और उनकी हालत जो है वो बताई जा रही है कि अब ख़तरे से बाहर है। और उसके बाद उनकी सारी जो है वो इलाज मुआवजे के बाद उनको हॉस्पिटल से घर मुंतकिल किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में दाखिल होने की खबर के बाद जो है मगरबी बंगाल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो स्विंद्रा अधिकारी हैं जी, उन्होंने जुम्मे को अस्पताल पहुँच कर उनकी अयादत भी की थी। और मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे शेयर हुई, जहाँ पे बताया गया कि जनाब उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब सर्जरी के बाद वो काफ़ी बेहतर हैं। जुमे रात की रात को जनाब उनकी सर्जरी की गई थी। और मिथुन चक्रवर्ती जो हैं वो आपको पता है कि पॉलिटिक्स में भी आ चुके हुए हैं। और इसके अलावा सोनू निगम एक सिंगर हैं और अभी उनकी भी खबरें आ रही थी कि वो भी हॉस्पिटलाइज थे, उनकी भी सर्जरी हुई थी। उनकी एक उंगली जो है वो शदीद मुतासिर है और उस उंगली का भी ऑपरेट जो है वो किया गया है। तो इस तरह से बॉलीवुड के अंदर और हमारे लॉलीवुड के अंदर क्या क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर। तो जनाब अली, अब हम चलते हैं अगली खबर पे। और अगली खबर ये है कि आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले बुशरा अंसारी, जो कि हर पॉडकास्ट या हर इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देती हैं कि उनकी खबर बन जाती है, और फिर उसके बाद वो हमेशा जब भी कोई खबर बनती है तो उसकी तरदीद भी करती हैं। अब की बार कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी बनी जिसकी वजह से उनको दोबारा से आके उसको रिबटल करना पड़ा, आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले बुशरा अंसारी जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की।
वहाँ पर उन्होंने आजकल जो शादियाँ टूट रही हैं उसमें लड़कियों को ज़िम्मेदार करार देते हुए ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा मर्द ही गलत होता है, कभी-कभी लड़कियाँ भी दूसरे घर में जाके ऐसी-ऐसी डिमांड्स रखती हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ जो है वो होता है। उन्होंने मिसाल दी कि मेरे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं जो शो बिज़नेस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत क्लोज़ हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा उनके घर में बहुत आना-जाना है। उनका एक इकलौता बेटा है। उन्होंने कहा कि इकलौता बेटा जो है उनका, उसकी जब शादी हुई तो वो जो लड़की थी वो आगे मॉडलिंग करती थी या काम करती थी, तो उसने अपने इन-लॉज़ के साथ रहने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि जी मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकती। जबकि बुशरा अंसारी ने उस लड़के को एप्रिशिएट करते हुए कहा कि उस लड़के ने क्या किया कि उसने अपनी बीवी को ही घर से निकाल दिया। उसके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बीवी जो है वो अलग रहना चाहती है तो वो अलग रह ले। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अगर इस लड़की को जाना है तो ये जाए, अगर इसको मेरे साथ रहना है तो इसको ससुराल में रहकर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। ये जैसे ही खबर जो है ये चली तो उसके बाद हर तरफ स्पेकुलेशंस होने लगी, और आपको पता ही है कि लोग जो हैं वो फिर बाल की खाल भी निकाल लेते। अब लोगों की जो सारा ध्यान है, जो उनकी तवज्जो है, वो गई जी सायरा यूसुफ की तरफ, क्योंकि सायरा यूसुफ के जो शौहर हैं शेरोज़ सब्ज़वारी, वो बेसिकली अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे होंगे। तो अब लोगों ने कहा कि 100% ये जो बुशरा अंसारी ने कहा है कि जनाब मीडिया में हैं, हमारे क्लोज़ हैं, हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो डेफ़िनेटली ये शेरोज़ सब्ज़वारी की बात हो रही है। और शेरोज़ सब्ज़वारी ही वो हैं जिन्होंने सायरा यूसुफ को छोड़ के शादी कर ली थी सदफ़ कमल के साथ, और सदफ़ कमल जो हैं वो अभी भी अपने इन-लॉज़ के साथ ही रहती हैं। तो जैसे ही ये खबर जो है वो हर तरफ फैल गई जंगल में आग की तरह, तो फिर उसके बाद जो है वो शायद ये चीज़ जो है ये बुशरा अंसारी तक भी गई, और बुशरा अंसारी से पूछा गया कि भाई आप बताएं कि आपने ये बात की थी और क्यों की थी और किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। तो उसके ऊपर जो बुशरा अंसारी हैं उनका रिबटल आया है। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। खैर अभी पिछले दिनों मैं बातें करी थी कहीं किसी पॉडकास्ट में भाई मेरी प्यारी माया के साथ, तो मैंने कहा लड़कियों के मसले होते हैं तो लड़कों के भी होते हैं, तो फलाना तो ये मैं कहा हमारी एक दोस्त है, उनका एक बच्चा था लेकिन वो साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो कहने लगी कि मुझे अलग घर लेके दो। तो लड़के के माँ बाप ने कहा कि हम कहीं अलग चले जाते हैं, तो बच्चे ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आपने इतनी मेहनत से घर बनाया वगैरह वगैरह। खैर वो तो सारी बात हो गई। लो जी, किसी ने तो सायरा शरोज की तस्वीरें लगा दी। इतने खबीस लोग हैं। हाय अल्लाह, मुझे मैंने तो नहीं कहा कि उनके अब्बा अम्मी एक्टर है या वो बच्चे भी कोई एक्टर है, कुछ भी नहीं कहा। वो बेचारे बैंक में काम करते हैं। मेरे दोस्त और भी तो मेरे दोस्त हैं जिनके एक एक बच्चा है। इतने लोगों के अंदर फसाद और शैतानियत है ना। सायरा बड़ी डिसेंट बच्ची है और महरोज लोग उससे अभी तक इतना प्यार करते हैं। वो हर वक्त आती है, वो छोटे बच्चे के साथ भी खेलती है। उनके यहाँ कोई ऐसी जहालत की बात नहीं है। और मैं पागल हूँ कि मैं अपने दोस्तों की बात करूंगी, ऐसे करूंगी, मेरे दिमाग सही है? नहीं, मैं तो नहीं करती। अच्छा, अब आपने सुन लिया कि बुशरा अंसारी पहले बयान दे देती हैं, उसके बाद फिर वो उसको रीबटल करने के लिए आती हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले ही चीज़ों को क्लैरिफाई करके चलें। आज से कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरा एक दामाद जो कि मेरी बेटी को लूट के चला गया और उसके बाद उसने आगे शादी कर ली, और अब वो जो लड़की है उस तक हमने, जो दूसरी बीवी है, उस तक बड़े पैगामात पहुंचाए थे कि इस पर ट्रस्ट मत करना, लेकिन वो लड़की यकीन करने को तैयार नहीं है। तो उस वक्त भी लोगों ने स्पेकुलेशंस की थी कि बुशरा अंसारी का इशारा जो है वो मरियम नफीस की तरफ है, क्योंकि मरियम नफीस के जो मौजूदा शौहर हैं वो बेसिकली बुशरा अंसारी के साबिका दामाद थे। तो लोगों ने जब ये स्पेकुलेशंस करना शुरू कर दी तो फिर बुशरा अंसारी दोबारा से सामने आई और उन्होंने आके कहा कि लोगों को शर्म नहीं आती, लोग खुद से बातें बना लेते हैं, और मैंने तो अपने इस वाले दामाद की बात ही नहीं की थी। शायद बुशरा अंसारी ये बताना भूल गई थी कि उनकी दोनों बेटियों के जो शौहर हैं वो उनको छोड़ के चले गए थे। लिहाजा बुशरा अंसारी ने जब ये बात की थी तो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो अपनी कौन से वाली बेटी के शौहर की बात कर रही हैं, वो अपने कौन से वाले सीनियर दामाद की बात कर रही हैं या जूनियर दामाद की बात कर रही हैं। तो लोग तो ऑब्वियसली जब आप कोई बात करते हैं, वो अगर आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात गौर से सुनते हैं, तो वो उसके ऊपर स्पेकुलेट भी करते हैं, और जब लोग स्पेकुलेट करते हैं और आप चीज़ों को क्लैरिफाई ही नहीं करते तो लोग फिर उसका मतलब अपने हिसाब से समझते हैं, तो फिर आप लोग माइंड करते हैं। बहरहाल जनाब, ये अब तक की सारी खबरें थी, और आज मैं लास्ट चौथी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुर्र फ़िशान सलीम के हवाले से। दुर्र फ़िशान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पिछले दिनों अपने कुछ ड्रामा सीरियल्स की वजह से बड़ी मशहूर हो गई थी, फिर उनके रिलेशनशिप की बातें भी सामने आई। आजकल वो फिर से खबरों में हैं, लेकिन अब की बार उनको मिल रही है नेगेटिव पब्लिसिटी। उनकी रिसेंट जो उनका ड्रामा चल रहा है, आई थिंक दर निजात समथिंग उसका नाम है, और उस ड्रामे के अंदर जो है उनकी एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि
दुरेफिशां जो हैं उनको जो ट्रोल किया जा रहा है, बेसिकली ये पेड प्रमोशंस हो रही हैं उनके खिलाफ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये दर निजात इनका ड्रामा है जिसमें एक इंटरनेट के ऊपर बज़ इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि उसके अंदर वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं उसमें ज़्यादातर वो अंग्रेज़ी बोल रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि आप अंग्रेज़ी का भी गलत इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब कलर को कलर, कैट, पता नहीं इस तरह करके वो बोल रही हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप इंडियन एक्सेंट के अंदर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी कि इंडियंस जो है ना उनके ऊपर पाकिस्तानी ड्रामाज का इतना असर है कि वो पाकिस्तानी ड्रामाज देखकर वैसी ड्रेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आए रोज़ इंस्टा पे हम रील्स देखते हैं, वो हमारी तरह लैंग्वेज, हमारी खूबसूरत शुस्ता और शाइस्ता उर्दू को बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने आज उर्दू को उर्दू बना दिया है, और उस उर्दू को बिगाड़ के आगे हमने उल्टी सीधी इंग्लिश बोलना शुरू कर दी है। इसी को कहते हैं कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। तो जनाब अली, ये थी आज की खबरें। बारिया जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के बारे में अगर आप सुनना, जानना और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।